मुलाकात होती है। संत अथवा संतजन सत्पुरुषों के संग का नाम सत्संग है। साधारण लोग अच्छे आचरण वाले को, शीलता से बरतने वाले को सज्जन कहते हैं। संत भी ऐसे ही होते हैं, किंतु कुछ विशेष यह है कि अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी, अर्थात व्यक्ति विशेष ज्ञानवान, इच्छा रहित, अल्पभोगी, सत्य के सार रूप कवि, विद्वान और योगी होते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इतने गुणों वाले लोगों की पहचान होना कोई साधारण बात नहीं। सीधी बात में शांति प्राप्त करने वाले को संत कहते हैं। शांति प्राप्त कर लेने के लिए जब तक कोशिश है तब तक संत नहीं। अपरिवर्तनशील और पूर्ण रूपेण हलचल से मुक्त पदार्थ को शांति कहते हैं। इस शांति को जो प्राप्त करते हैं वे संत कहलाते हैं। इस प्रकार का पदार्थ परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। आशय यह कि परमात्मा को जो प्राप्त करते हैं वे संत कहलाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिश छिदन्ते सर्व संशया चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, अर्थात परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय चिन्ह हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। संत के लिए यह उपनिषद वाक्य प्रत्यक्ष है। इस उपनिषद वाक्य के अनुकूल जिनमें कोई कोर कसर नहीं वे संत हैं। जिनकी जड़ चेतन ग्रंथि खुल गई है वे संत हैं। इस शरीर के अंदर चेतन है, शरीर तो जड़ है ही। इन दोनों की गिरह जिनकी खुल गई, कर्ममंडल के ऊपर जिनकी चढ़ाई हुई, वे ही परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं। वे ही संत हैं। बड़े विद्वान को बड़े विद्वान ही जान सकते हैं कि बड़े विद्वान हैं। उसी प्रकार संत को संत ही पहचान सकते हैं। संत की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। हमारा अख्तियार नहीं कि इनको पहचाने। फिर सत्संग कैसे करें? गुरु महाराज ने कहा, साधारण लोग कहते हैं कि चिट्ठी आदि मुलाकात होती है। चिट्ठी में अपना अपना ख्याल लिखते हैं, लेकिन रहते हैं दूर दूर में। इस प्रकार चिट्ठी से भी किसी की ख्याल जानते हैं। गोया भेंट हो गई। याज्ञवल्क्य के रामानुज, गोस्वामी तुलसीदास, कबीर साहब आदि संत गुजर गए हैं। आज ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको कि विश्वास नहीं होगा कि ये लोग संत नहीं थे। इन संतों की वाणी को पढ़ो, सुनो, समझो और समझाओ, वही सत्संग है। इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ संतों की वाणी का पाठ करता हूँ या कराता हूँ, फिर उस वचन को समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप लोगों के सामने कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, पलटू साहब, 5 संतों की वाणी का पाठ सुनाया। एक ही संत के वचन से काम चल सकता था, किंतु एक ही तरह की बात यदि अन्य संत कहें तो यह बात बहुत मजबूत हो जाती है, विश्वास दृढ़ हो जाता है। हमारे यहाँ कई पंथ है, कई धर्म के दल है। कोई कबीरपंथी तो कोई नानकपंथी, कोई गणपति, कोई शैव है। अनेक संप्रदाय के कारण लोगों के मन में होता है कि इन संतों के विचार अलग अलग है। इस प्रकार जो जिन संत के संप्रदाय को अपनाते हैं उसे विशेष कहा करते हैं। इस व्यवहार से आपस में कटुता, वैमनस्यता हो जाता है। इस कटुता को दूर हटाने के लिए आवश्यक है कि अनेक संतों के विचारों को जानो। यदि विचार मिल जाए तो कटुता आप ही दूर हो जाएगी। कटुता से जो वैमनस्य होता है वह दूर हो जाएगा। आपस में मेल होगा, घर में मेल, गांव में मेल, देश में मेल होगा। इसलिए संतों ने कहा, सभी संतों की वाणियों को जानो। संतों की सबसे बड़ी बात है एक ईश्वर को मानना। संगति ही जरि जाय न चर्चा राम की, दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। एक ईश्वर की विशेषता उड़ा दो तो संतों के वचन का सार उड़ जाएगा।
पूर्व काल में भी ऐसे आदमी थे और आज भी है जो ईश्वर के होने में संदेह किया करते हैं। वे ईश्वर को व्यक्त रूप में जानना चाहते हैं। उनके लिए बात यह है कि तुम पहले भौतिक विज्ञान की ओर सोचो। पहले प्रयोग द्वारा प्रत्यक्ष की गई वस्तु को अथवा उसके लिए पहले कुछ सोचा गया, विचारा गया कि ऐसा होना संभव है कि नहीं। बिना सोचे विचारे प्रयोग नहीं होता। पहले सोचना विचारना होता है, तब फिर प्रयोग होता है। इस तरह ईश्वर के लिए पहले सोच समझ लीजिए। कितने कहते हैं ईश्वर सोच समझ से बाहर है, इसलिए श्रद्धा से मान लो। कितने ऐसे हैं कि श्रद्धा से मान लेते हैं। हमारा देश तो ऐसा है कि बच्चे के मुंह से ही राम राम शिव शिव वाहेगुरु कहलाना आरंभ कर देते हैं। उस समय बच्चा राम राम कहता है, किंतु जानता नहीं है कि राम राम क्या है। कोई तर्क भी नहीं। जैसे बच्चे को गुरुजी ने कहा यह अ है, लड़के ने सीख लिया, कोई तर्क नहीं किया। जैसे उसको कहा गया वैसे सीख लिया। इस श्रद्धा से भी काम चलता है, किंतु अंधी श्रद्धा गड्ढे में गिराती है। ज्ञानवान अंधी श्रद्धा लेकर नहीं चले। बचपन में राम राम कहा, अब उम्र आई है समझने के लिए कि राम क्या है, और प्रयोग द्वारा जाना जाएगा कि राम क्या है। जो ऐसी वस्तु है उसके लिए प्रयोग भी वैसा ही होना चाहिए। संतवाणी में पढ़ते हैं कि राम राम क्या है। राम नाम का रामानंद स्वामी ने विशेष प्रचार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम नाम का बहुत जोर से प्रचार करवाया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। पारमार्थिक स्वरूप माइक स्वरूप नहीं है, सकल विकार रहित गत भेदा, कहनित नेति निरूप वेदा। सर्वव्यापी वह है जो कहीं से भी खाली नहीं, वह परमार्थ स्वरूप है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो कान के सुनने से बाहर है, जो आंख से देखने के योग्य नहीं है, मन से जो छुआ नहीं जाता है, वह परमार्थ स्वरूप है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। इंद्रियों के परे निर्विषय तत्व परमार्थ है। राम वही है जिस काल से परे पदार्थ असीम होगा, वह सीमा वाला। जिसके पहले कुछ नहीं है वही अनादि होगा, वही सबसे प्रथम का होगा, इसके पहले का कुछ नहीं होगा। कितना भी विचार करो, दार्शनिक दृष्टि या विज्ञान के विचार से देखो, एक पदार्थ सबसे पहले का जो अनादि है वह होगा। इसलिए राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अगत अपार, नित 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 निगम का। देश काल के अंदर और बाहर एक अनादि अनंत तत्व है या नहीं, निर्णय करने पर ऐसा अवश्य है, ऐसा जानने में आता है। यद्यपि बुद्धि से नहीं जान पहचान सकते, फिर भी बुद्धि निर्णय कर देती है। एक पदार्थ अनादि अनंत अवश्य है, असीम पदार्थ एक अवश्य मानना पड़ेगा। सब ससीमों को जोड़कर भी असीम नहीं हो सकता। ससीमों के पार अनंत, असीम कहे बिना बुद्धि को संतोष नहीं होता। सभी संतों ने परमात्मा स्वरूप को असीम बताया है। चाहे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वचन कहीं देखो। यदि कहो कि जो अनादि अनंत है उसको ईश्वर क्यों माने, तो उत्तर में कहा जाएगा कि जिसके अंदर सब है तो उसका प्रभुत्व उन सब पर है, इसलिए वह उसका ईश्वर है। फिर कहा, माना कि वह सबका ईश्वर है, फिर उसकी भक्ति क्यों करो। मैंने कहा, संसार में रहते संसार के पदार्थ को एकत्रित करते करते बहुत लोग संसार से चले गए। संसार के भौतिक पदार्थ को संचित करने वाले क्या चीज लेकर संसार से गए, असंतुष्ट होकर। यह सबके लिए है, चाहे तैमूर लंग हो, महमूद गजनबी हो या पृथ्वीराज हो, अथवा आज के लोगों को देखिए, स्वयं अशांत हैं और लोगों को भी अशांत करते हैं। लोगों को भी लूटकर
सुख करे, ऐसे इच्छा वाले लोगों की यह हालत होती है। वर्षों लड़ झगड़ कर स्वराज्य प्राप्त किया, किंतु सुख कहाँ। हमारा देश कंगाल है, किंतु तमाम संसार के हाल को देखो क्या होता है। शेख सादी ने कहा था कि जो बहुत लालची है उसकी आंख संसार भर की दौलत से वैसे ही नहीं भरती जैसे शीत से कुआं नहीं भरता। बिन संतोष न काम न साही, काम अच्छा सुख सपने हो नाही। राम भजन गुण मिटहि की कामा, फल विहीन तब कबहू की जामा। रामचरितमानस। इसलिए संतों ने जोरों से कहा कि ईश्वर है, उसको पकड़ो, शांति आएगी। रावण सहस्त्रबाहु जैसे भी हो जाओ, किंतु शांति नहीं आएगी। तेज में बल में परशुराम जैसे हो जाओ, फिर भी संतोष नहीं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन अनिवार्य रूप से होता ही रहता है। उसी तरह सुख दुख के बाद सुख के बाद दुख होगा ही। संसार में रहने से ऐसा होता ही है। इसलिए ईश्वर को पहचानो। संसार को देखते हो तो संसार का गुण तुम पर होता है, इसलिए संसार से परे परमात्मा को पकड़ो, शांति मिलेगी। इसलिए संतों ने ईश्वर को पकड़ने पर बहुत जोर दिया। राग पति षोडश उगही, तारा गंथ समुदाय, सकल गिरिंदर लागई, बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर खगेसा। रामचरितमानस। आजकल की बिजली बत्तियों को जला दो तो भी रात नहीं जा सकती, वैसे ही जागतिक कितना भी वैभव हो जाए, ईश्वर भजन किए बिना दुख दूर नहीं होता। संसार का काम छोड़कर ईश्वर भजन करो, ऐसी बात नहीं। लोगों को जमीन का कर देना पड़ता है। इस तरह संसार में रहकर संसार के काम भी करो, किंतु उसमें लिप्त मत हो। संसार के कामों को करते हुए भजन करो। मन को परमात्मा में लगा करके रखो। ऐसा करने से ईश्वर भजन होगा। ईश्वर सबके अंदर है और सब उसके अंदर है। हम लोग अभी जगे हुए हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। शरीर के जिस तल पर जब हम रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर तब हम रहते हैं। संसार के जिस तल को जब हम छोड़ते हैं, संसार के भी उस तल को तब हम छोड़ते हैं। इस प्रकार शरीर के समाप्त तलों को यदि हम छोड़ सकें तो संसार के भी सभी तल छूट जाएंगे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में रहने से ईश्वर की पहचान नहीं होती। इसके लिए चौथी अवस्था है। अवस्था में परिवर्तन होने से नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। हम जोतने वाले हो चाहे बारीक काम करने वाले हो, इसकी युक्ति गुरु से सीखो। आज का साधन कल के लिए नहीं छोड़ो। योग सुनकर डरना नहीं चाहिए। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाते जाओ। परमात्मा की ओर मन लगे, इसके लिए मन कैसा होना चाहिए। मन को पवित्र बनाने के लिए इसकी विधि जानकर प्रयोग करना होगा। ईश्वर सर्वव्यापी है, देश कालातीत है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, परमात्मा इंद्रिय ज्ञान में नहीं है, आदि आदि सब संतों ने एक ही बात कही है। इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अंतर्मुख होने से इंद्रियों से छूटना होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाएं छूट जाती है। ऐसा भजन करो। जब कैवल्य दशा प्राप्त होगी तब सब संशय छूट जाएंगे। इसके लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा। इसकी युक्ति किन्हीं संतों से जानो और साधना करो। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत टीकापट्टी में दिनांक